प्रिय छात्रों, विशेष पॉइंट में फिर से आपका एक बार स्वागत है। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का एक हम सॉल्व करने जा रहे हैं। छात्रों, प्रश्न तो आपका बहुत लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन जितना लंबा चौड़ा लग रहा है ना, विश्वास करो उतना लंबा चौड़ा है नहीं। मेरी बात पर भरोसा करो, ट्रस्ट में। मैं जैसा कह रहा हूँ ना वैसा आप करो। देखो, आप एकदम इसको इजी वे में आप इसको हल कर पाओगे। सबसे पहले स्टेटमेंट वाला, कथन वाला कोई भी प्रश्न हो ना, तो आप उसको 2 बार पढ़ो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बच्चा के जैसा रटते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं। पढ़ने से तात्पर्य हमारा है कि आप उसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लेकिन क्या कह रहा है उसमें कंडीशन, शर्त को ढूंढने की कोशिश करो। आप उसमें शर्त या कंडीशन को ढूंढने की कोशिश करो। तो आप 2 बार प्रश्न पढ़ो और लास्ट में आपसे जो पूछा जाए ना, उसे चर के रूप में, मतलब x और y के रूप में आप उसे मान लो। तो चलो बच्चों, हम भी पढ़ते हैं प्रश्न। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक व्यय, ठीक है। अब फिर आ गया शब्द यहाँ पर नियत। एक छात्रावास के, जहां जहां आपको ऐसा कुछ लगे ना, उसको पॉइंट करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ उसके नीचे। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, मतलब कितना दिन भोजन किया है। फिर कह रहा है, जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, पढ़ते जाओ, उसको दिमाग में रखते जाओ। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है और वह 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, पेड करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, और इसके बदले में वो 1180 रुपया व्यय करता है, खर्च करता है, पेड करता है, तो नियत व्यय एवं प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करें। 2 बार प्रश्न पढ़ो। एक बार हमने पढ़ा, एक बार आप अपने से पढ़ना। लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि नियत व्यय एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा। तो इन दोनों को हम x और y के रूप में मान लेते हैं कि नियत व्यय मतलब नियत खर्च बराबर x रुपया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, माना नियत व्यय मीन्स खर्च, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। अब हम समझते हैं कि ये नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या होता है। इसके लिए एक हम रफ वर्क करते हैं जी, रफ वर्क करते हैं। हो सकता है आप या आपका कोई दोस्त, आप या आपका कोई दोस्त किसी छात्रावास में रहता हो। मान लो आप छात्रावास में जाते हो, किसी दूसरे शहर में जाते हो, तो वहाँ पर छात्रावास में आप रहना चाहते हो। तो छात्रावास में जब आप शिफ्ट करते हो तो उससे आप बात करते हो कि भाई हमें भोजन भी करना है, तो भोजन का रेट आपका क्या है, दर क्या है। तो छात्रावास में हमको ये बताया जाता है कि जो भी हिसाब किताब हमारा होगा, मंथली होगा,
मासिक होगा, यहाँ पर दिया हुआ है मासिक मीन्स मंथली। तो उसने कहा मंथली होगा, लेकिन रेट आपका पर डे के हिसाब से लगेगा। तो हमने पूछा कि भाई ठीक है, तो प्रतिदिन हम भोजन करेंगे तो एक दिन का भोजन का मूल्य आप कितना लेंगे। तो उसने कहा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 50 रुपया। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मत समझना कि 50 रुपया ही भोजन का मूल्य होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो मतलब एक दिन हम भोजन करेंगे तो हमसे 50 रुपया वो लेगा। फिर उसने एक शर्त रखा कि देखो भाई ये तो भोजन का हो गया, कुछ हमारा एक्स्ट्रा चार्ज भी होता है जो हम मंथली लेते हैं मेंटेनेंस पर वगैरह वगैरह। तो हम पूछेंगे भाई वो क्या चार्ज है आपका, तो कहेगा कि देखो भाई मासिक जो भी आपका खर्च आएगा पर डे के हिसाब से उतना हम आपसे लेंगे, प्लस हम एक उसमें एक फिक्स राशि उसमें हम जोड़ देंगे जिसको नियत राशि हम लोग कहते हैं, नियत राशि या नियत व्यय कहते हैं। तो हम पूछेंगे भाई वो कितना है आपका, तो वो कह रहा है कि नियत व्यय हमारा जो है, नियत व्यय वो है खर्च, मतलब जो आपसे लेना है वो हम उसने बताया 20 रुपया, 20 रुपया। अब आप एक चीज बताओ, एक चीज आप बताओ कि आप यदि 5 दिन भोजन करते हो तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि भाई हम 5 दिन हमने भोजन किया है, महीने के लास्ट में जाओगे हिसाब करने के लिए तो आप बोलोगे कि भाई हमने 5 दिन खाना खाया है, तो वो कहेगा चलो भाई हिसाब कर देते हैं फटाफट। तो एक दिन का भोजन का मूल्य बराबर 50 रुपया। तो 2 दिन का 2 गुने 50, 3 दिन का 3 गुना 50, 4 दिन का 4 गुने 50। तो 5 दिन आपने भोजन किया है तो 5 दिन का भोजन का मूल्य बराबर हो जाएगा 5 गुना 50 बराबर 250 रुपया। और फिर वो क्या करेगा, इस 20 रुपया को जोड़ देगा उसमें, तो वो हमसे टोटल लेगा 250 प्लस 20 रुपया लेगा। मतलब कि वो टोटल हमसे 5 दिन का, तो 5 गुना 50 और लास्ट में ये आपका 20 रुपया जोड़ देगा वो। अब जितना दिन भी भोजन करो, 28 दिन 27 दिन, 5 से गुना कर दे, 50 से गुना कर देगा वो, और लास्ट में 20 रुपया क्या करेगा, जोड़ देगा वो। आए समझ में। तो इस तरह से नियत व्यय का हिसाब किताब हमारा होता है। तो उसी तरह से ए और बी 2 विद्यार्थी हैं, वो 20 दिन, ए जो है 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया पेड करता है। अब आप बताओ कि इस 1000 रुपया में क्या क्या शामिल है। तो अभी हमने मान लिया कि एक दिन के भोजन का मूल्य वाई रुपया है, तो 20 दिन भोजन का मूल्य, 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना होगा, मतलब एक दिन का रेट क्या है, वाई रुपया, तो 20 दिन का 20 वाई, और लास्ट में जो फिक्स है वो क्या करेगा, जोड़ देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं यहां पर प्रश्न से ए द्वारा कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन। तो ए द्वारा 20 दिन के भोजन पर व्यय राशि मतलब खर्च राशि बराबर 1000 रुपया। अब इस 1000 में क्या क्या शामिल है जी, 20 दिन का
प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन का आप प्लस नियत दोनों शामिल है। तो यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसको आप ऐसे लिखो, 1 दिन का y रुपया, इसमें 20 दिन का भोजन का मूल्य प्लस नियत व्यय, ये दोनों मिलाकर के वो हमसे 1000 रुपया लेगा। तो अब हम देखते हैं, 1 दिन का y रुपया, तो 20 दिन का तो 20y प्लस नियत जो हमको लास्ट में जोड़ करके लेगा वो कितना है x, तो 20y प्लस x बराबर 1000 रुपया। अब इसको आप सीधा कर दो, x को इधर y को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 20y बराबर 1000। ये हो गया हमारा, ये हो गया समीकरण 1, ये वाला हो गया। अब हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति में, B कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो यहाँ पर लिखते हैं पुनः B द्वारा 26 दिन के भोजन पर व्यय राशि बराबर 1180 रुपया, इतना हो गया। इट मीन्स 26 दिन में, तो 26 दिन आप प्लस नियत दोनों मिलाकर 1180 रुपया हमसे लेगा वो। अब हम इस तरह से इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, 1 दिन का y रुपया, तो 26 दिन का 26y, अब प्लस नियत जोड़ देगा, तो प्लस x बराबर 1180। इसको हम सीधा कर देते हैं, तो x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन ये 2 हो गया। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो आप इसको विलोपन विधि सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, या वज्र गुणन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि थोड़ा सा इजी होता है। समीकरण हमारा 2 ये है और समीकरण 1 ये है। विलोपन विधि में हम किसी का गुणांक बराबर करते हैं, किसी एक चर का गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, x का गुणांक बराबर है, तो फिर हमें किसी का गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो कि जिसका गुणांक बराबर है उसका चिन्ह सेम है। तो आपको मैंने बता चुका है कि जिस चर का गुणांक आपने बराबर कर रखा है उसका चिन्ह यदि समान है तो फिर आप घटाएं, नेक्स्ट वीडियो में हमने चर्चा कर चुका है। और असमान रहे तो जोड़ें, असमान रहे तो आप जोड़ें, असमान रहे तो आप क्या करेंगे जी, जोड़ेंगे। तो जिसका गुणांक बराबर किया है यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, चिन्ह सेम है, तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया। आप 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, कंसेप्ट ये कहता है कि नो डाउट
कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप डाउट कर लेंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो फिर वहां फंस जाइएगा। ठीक है, तो कभी भी मैथमेटिक्स में एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बस ऐसा होगा तो होगा। ओके, तो घटाने के क्रम में नीचे वाला जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, उसका चिन्ह हम बदल देते हैं। तो यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो ये तो आपका कट जाएगा। अब ये वाई वाई एक जाति का है, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, ये तो गायब हो गया आपका, इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब नया चिन्ह इसका ये वाला हो गया, प्लस माइनस, माइनस घटेगा, घटा दो, 26 में से 20 जाएगा, 6y, 6y। अब हम चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का, 26 बड़ी संख्या है, प्लस है, प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया, स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाता, छोड़ दिया हमने भी। 1180, 1000, प्लस माइनस घटा दो, घटेगा, घटा दो, 1180 में से 1000 घटाओगे तो 180। चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का, 1180 बड़ी संख्या है, प्लस, तो प्लस हमने यहाँ पर दे रखा है। अब 6 को उधर भेज दो, इसलिए y बराबर 1180 बट्टा 180 बट्टा 6 का टेबल 3 बार पढ़ोगे, 0 लगा दो, 30 आ गया। y बराबर 30 आ गया जी आपका। और y का मान किसी एक इक्वेशन में रख करके हम x का मान निकाल लेते हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा इजी है, आसान है थोड़ा सा। हम इसमें रखते हैं, 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब हम समीकरण 1 लिखो, x प्लस 20y बराबर 1000। तो जहाँ y है वहां पर 30 रखना, यहाँ y है, तो हम आगे बढ़ते हैं। x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000। अब चूंकि बोर्ड मार्क्स नियम के हिसाब से इसको गुना करोगे पहले, तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 तिहाई 6, डबल 0 बैठा दो, बराबर 1000 प्लस इसको उधर भेजो, x बच गया इधर, ये हो जाएगा 1000, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, अपनी जगह पर है, प्लस जाएगा माइनस हो जाएगा। 1000 में से 600 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 400। x क्या था जी, इस तरह से x का मान हमारा निकल गया, मतलब नियत व्यय हमारा निकल गया 400 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकल गया इस तरह से। अतः नियत व्यय x बराबर 400 रुपया तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा y का मान कितना है जी, 30 रुपया, 30 रुपया, अर्थात एक दिन का भोजन का मूल्य 30 रुपया। अब जितना दिन करोगे 30 से गुना करेगा वो, और लास्ट में आपका 400 क्या करेगा, जोड़ देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। एक चीज और, हम एक्स्ट्रा प्रश्न भी बनाएंगे इस चैप्टर में। तो ये आपका एक्सरसाइज जब खत्म होगा तो हम ढेर सारा एक्स्ट्रा प्रश्न बनाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तब तक ओके, गुड बाय।